संसद के अंदर 272 अपने पूरे करने का कि ताकि कल को तेलुगु देशम पार्टी वाले नायडू साहब और या फिर छोटे बड़े कोई आंखें ज़्यादा दिखा ना सकें। तृणमूल कांग्रेस के 29 में से 20 सांसद टूट करके भारतीय जनता पार्टी में जा सकते हैं। उस लिहाज से आप मान लीजिए कि जेडीयू भी बिल्कुल पूरी तरह से तैयार है, जिस दिन चाहेंगे उस दिन वहां खेल हो जाएगा। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। मॉनसून आने को है, मॉनसून की तैयारी है और इधर मॉनसून की तैयारी के साथ ही जहां एक तरफ लोगों को गर्मी से निजात मिलेगी, लेकिन एक काम और हुआ करता है कि लोकसभा का और विधानसभाओं के अंदर सेशन हुआ करते हैं। संसद का मॉनसून सत्र होता है और मॉनसून सत्र की भी तैयारी लगभग कुछ दिनों में होनी शुरू हो जाएगी। मैं आपको बता दूं कि इस मॉनसून सत्र के अंदर बदरा कैसे बरसेंगे या नहीं बरसेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत वाले बदरा जरूर बरस जाएंगे। पूरी बात करूंगा आपसे इस वीडियो के अंदर। आपको ध्यान होगा 2024 का लोकसभा चुनाव, 2024 में मई 2024 यही दिन थे चुनाव के। 25 मई को अंतिम चरण का मतदान और था और 28 तारीख को मतगणना हुई थी, वो कल का दिन होगा। जब चुनाव हुआ था तो उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 400 पार के नारे के साथ चुनाव मैदान में थी। संसद के अंदर भी प्रधानमंत्री जी ने उस समय कहा था, जो 2019 से 24 वाली संसद का अंतिम सत्र था, प्रधानमंत्री मोदी ने कह दिया था संसद के अंदर है कि अब की बार 400 पार बीजेपी। उसके अलावा कई जगह उन्होंने कहा था कि 400 पार तो हो ही जाएंगे और एनडीए तो सारा मिलकर के 450 पार भी हो जाएगा। लेकिन चुनाव परिणाम जो आए थे उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी 240 पर अटक गई थी। 240 मिले थे, 63 सांसद बीजेपी के कम हो गए थे। और 2014 और 19 के बाद पहला मौका ऐसा बना कि जब भारतीय जनता पार्टी अल्पमत में आ गई, बहुमत नहीं मिल पाया। एनडीए की बैसाखियों के सारे सरकार बननी थी, सरकार तो बनी, लेकिन जिस प्रकार से राज्यसभा के अंदर पिछले दिनों एक नाटकीय घटनाक्रम हुआ था, आम आदमी पार्टी के 6 सांसद निकल करके आम आदमी पार्टी को छोड़ करके, आपको छोड़ करके और भाजपा की तरफ चले गए थे। इसी प्रकार से बड़ी चर्चा है कि जो मॉनसून सत्र से पहले जो बदरा बरसेंगे बहुमत वाले, वो भाजपा को बहुमत दिला देंगे संसद के अंदर, लोकसभा में भी। तृणमूल कांग्रेस के 29 में से 20 सांसद टूट करके भारतीय जनता पार्टी में जा सकते हैं। एक व्यवस्था है कि अगर 2/3 जाएंगे कहीं पर भी, तो उस 2/3 के जाने की स्थिति में उस समय पर उन पर ना तो कोई कार्रवाई की तलवार लटकेगी और वो बड़े आराम से कहीं भी जाकर के मर्ज भी हो सकते हैं, अपनी अलग पार्टी बना सकते हैं। तो तृणमूल कांग्रेस के जो 20 सांसदों की चर्चा है, कोई ऐसे ही नहीं है। भाजपा के ही सांसद हैं सौमित्र, उन्होंने पिछले दिनों कहा था कि जैसे ही पश्चिम बंगाल के अंदर सत्ता परिवर्तन हुआ था, उन्होंने कहा था कि अब तृणमूल कांग्रेस धीरे धीरे भाजपा में आ जाएगी। तो आप मान लीजिए कि 20 सांसदों की बात चल रही है। 12 सांसद 12 से 14 तक तो तैयार हो चुके हैं, उनको बिल्कुल रेडी कर लिया गया है, कल कभी बुला लिया जाए उनको, क्योंकि 12 से 14 अगर जाएंगे तो स्थिति में वो 2/3 वाली बात सामने आ जाएगी। 2/3 पूरे करने के लिए 20 चाहिए। 12 से 14 बताए जा रहे हैं कि पूरी तरह तैयार हो चुके हैं, उनका माइंड मेकअप कर दिया गया है और 4 से 5 सांसद ऐसे हैं कि जिनकी तैयारी है, यानी कि जो ऑन द वे है, रास्ते में है, सोच रहे हैं कि भाजपा वाली गाड़ी में बैठ जाएं और या भी कुछ दिन दीदी को ताजा ताजा जो दुख मिला है उसके अंदर साथ रह लें। लेकिन पुरानी कहावत है कि सुख के सब साथी दुख में ना कोई, तो ममता दीदी को उम्मीद भी नहीं होनी चाहिए। और वो जो सांसद जो हैं, जो 4-5 सांसद जिनकी चर्चा है ऑन द वे हैं, वो भी चले जाएंगे। जब 12 से 7 मिल करके 4 या 5 और 12-14 के बीच में 17-18 हो जाएंगे, तो फिर 2 और जुटाना कोई मुश्किल काम नहीं है। वैसे मैं आपको बता दूं कि इसके पीछे एक बड़ा संदेश और भी है। हालांकि इसके बाद एक बात आएगी कि बहुमत वाली बात जो मैं आपसे कह रहा था कि 240 में 20 जुड़ करके 260 ही होंगे, तो आप जेडीयू के जो 12 सांसद हैं उनको आप मान लीजिए कि भाजपा के ही हैं। वो जिस दिन चाहेंगे उस दिन मिला लेंगे उनको भी। और वो यानी खासकर जेडीयू जो पार्टी है, बिहार के अंदर लगभग वो
अपने जो अवसान के दौर में है। नीतीश बाबू राज्यसभा के मेंबर बन के अब बड़े आराम से अपना आराम का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। बेटा स्वास्थ्य मंत्री बन गया, अपना स्वास्थ्य भी शायद ठीक कर लें वो भी। तो इस लिहाज से बहुत बड़ी उपलब्धि होगी जेडीयू के लिए कि अगर निशांत बाबू का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक हो जाए। उस लिहाज से आप मान लीजिए कि जेडीयू भी बिल्कुल पूरी तरह से तैयार है, जिस दिन चाहेंगे उस दिन वहां खेल हो जाएगा। अब इधर सबसे बड़ा सवाल एक और आएगा कि आखिर ये सियासत का स्वरूप कौन सा है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक संदेश चलता है और वो संदेश ये है, आप कहीं चले जाएं तो उसके अंदर एक बात आया करती है, लोगों के बीच में एक गॉसिप होती है कि आप वोट किसी को दे, जाएगा भाजपा को। इस बात को आप कई बार सुनते होंगे कि कई बार तो लोग आरोप लगाते हैं ईवीएम को लेकर के, फिर एसआईआर पर आरोप शुरू हुए। अगले वीडियो में बात करूंगा आपसे एसआईआर को लेकर के। और कहीं बात चल पड़ती है कि अगर सब कुछ से बचते बचाते हुए भी कोई विपक्ष से जीत जाए तो फिर वो जिस दिन चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग उनको अपने साथ ले जाएंगे। चाहे वो आम आदमी पार्टी के 6 सांसद हों, चाहे इससे पहले महाराष्ट्र के अंदर एकनाथ शिंदे साहब की पार्टी को ले करके और इधर तोड़ना, वहां से शिवसेना से नई शिवसेना तैयार करवाना, सारा जो भी चला इधर गठबंधन हो जाना। जो साहब एकनाथ शिंदे गए थे वो कभी उद्धव ठाकरे और बाला साहब के बड़े नजदीक हुआ करते थे। इधर आप बात कर लें तो महाराष्ट्र के अंदर ही दूसरी पार्टी स्वर्गीय दादा अजीत दादा पवार, चाचा जान को छोड़ करके वो चले गए थे भारतीय जनता पार्टी के अंदर और रिश्तों के साथ साथ पार्टी भी टूट गई थी। आप हरियाणा की बात देख ले, इंडियन नेशनल लोकदल 2 हिस्सों में बट गया, इनेलो और जेजेपी हो गए। हालात क्या हो सबके सामने रहे। इसके अलावा एक नहीं कई ऐसे आपको ज्वलंत मिल जाएंगे जिसमें कि सियासी दलों को किस प्रकार से लेकर के आना है, कैसे सांसद और विधायक लेकर के आने हैं, बड़ा नॉर्मल हो जाता है। इसलिए समझा जाता है, इसीलिए लोग भी सोच लेते हैं कि भैया हम जो वोट जहां भी देंगे जाएगा तो आगे पीछे वहीं। तो आप ये मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ने जो अब जुगाड़ पूरा फिट कर लिया है संसद के अंदर 272 अपने पूरे करने का, कि ताकि कल को तेलुगु देशम पार्टी वाले नायडू साहब और या फिर छोटे बड़े कोई आंखें ज्यादा दिखा ना सकें। क्या लगता है आपको, क्या अगला मॉनसून सत्र भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार का फिर से हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।